हर महीने की पहली तारीख को आपके फोन पर एक मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। कुछ सेकंड के लिए खुशी होती है, फिर उसी पैसे के टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। किराया, बिजली, राशन, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयां, ईएमआई, और महीने के आखिर में खाते में कुछ हजार रुपए बचते हैं। और तभी दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? अब अगर आपने इसी डर से कभी गूगल या यूट्यूब पर खोजा है म्यूचुअल फंड में एक साल में कितना ब्याज मिलता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि एक साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि किस पैसे को एक साल के लिए निवेश नहीं करना चाहिए, किस पैसे को लंबे समय के लिए लगाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, कब आपका निवेश आपकी मदद करने के बजाय आपकी जिंदगी की समस्या बढ़ा सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सवाल दूंगा जो किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना चाहिए। उस एक सवाल का जवाब गलत हुआ तो अच्छा दिखने वाला निवेश भी आपके लिए गलत हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको रिटर्न का जवाब मिले, लेकिन अंत तक आपको निवेश करने का सही तरीका समझ आ जाए। पहला बड़ा सच, ब्याज नहीं रिटर्न। सबसे पहले अपने शब्दकोश से एक शब्द निकाल दीजिए, ब्याज। म्यूचुअल फंड को बैंक एफडी समझना सबसे पहली गलती है। जब आप एफडी में पैसा रखते हैं तो बैंक एक तय इंटरेस्ट रेट बताता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। यहाँ आपका पैसा बाजार से जुड़े एसेट में निवेश होता है और उसकी वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। इसलिए म्यूचुअल फंड में गारंटीड एनुअल रिटर्न नहीं होता। AMFI भी साफ कहता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम गारंटीड या एश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स नहीं है, और प्रिंसिपल लॉस भी संभव है। अब यहीं से हमारी कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि अगला सवाल है, अगर गारंटीड रिटर्न नहीं है तो फिर एक साल में कितना मिल सकता है? और इसका जवाब शायद आपको पसंद न आए। एक नंबर सुनकर फैसला मत लेना। मान लीजिए कोई आपके सामने आकर कहता है, भाई म्यूचुअल फंड में आराम से 15-20% मिल जाता है। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, किस साल, किस फंड में, किस तारीख से, किस मार्केट कंडीशन में, और क्या अगले साल भी वही मिलेगा? यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे पिछले साल का रिटर्न देखते हैं और उसे अगले साल का प्रॉमिस समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इसलिए अगर कोई आपको सिर्फ एक बड़ा परसेंटेज दिखाकर इन्वेस्टमेंट बेच रहा है तो तुरंत पैसा मत लगाइए। पहले एक सवाल पूछिए, इस रिटर्न के बदले मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा? क्योंकि निवेश की दुनिया में अक्सर असली कहानी रिटर्न से ज्यादा रिस्क की होती है। अब आते हैं असली सवाल पर, एक साल में क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए लगाए। आपके दिमाग में क्या है, एक साल बाद शायद पैसा बढ़कर 5,75,000 या 6 लाख हो जाएगा। लेकिन मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन पढ़कर नहीं चलता। अगर मार्केट तेजी में है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो वही 5 लाख कुछ समय के लिए 4 लाख के आसपास या उससे भी कम दिख सकते हैं। यह कोई थ्योरेटिकल डर नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और प्रिंसिपल लॉस का रिस्क होता है। आप एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। अगर ये 5 लाख आपके बच्चे की कॉलेज फीस है, या बहन की शादी के हैं, या घर के डाउन पेमेंट है, और आपको ठीक 10-12 महीने बाद उस पैसे की जरूरत है, तो क्या आप मार्केट का उतार चढ़ाव झेल पाएंगे? यही म्यूचुअल फंड का सबसे महत्वपूर्ण लेसन छिपा है। इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले यह मत पूछिए कितना मिलेगा, पहले पूछिए मुझे इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। मान लीजिए आपको पता है कि 12 महीने बाद 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और आपने वही 5 लाख इक्विटी फंड में डाल दिए। अब 11वें महीने मार्केट गिर गया। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो नुकसान में पैसा निकालिए या जरूरत टालिए। दोनों ही मुश्किल है। इसलिए एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए, जिस पैसे की आपको बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है उसे सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले इन्वेस्टमेंट में डालना खतरनाक हो सकता है। और यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए,
डेब्ट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी गारंटेड रिटर्न या गारंटेड कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं देते। उनमें भी इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट और लिक्विडिटी जैसे रिस्क हो सकते हैं। तो फिर सवाल है, फिर आखिर म्यूचुअल फंड में पैसा किस सोच के साथ लगाना चाहिए? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। किसान वाली कहानी। इन्वेस्टमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका, कल्पना कीजिए एक किसान की। वह जमीन में आम का बीज लगाता है, अगले दिन मिट्टी खोद कर नहीं देखता फल आया या नहीं। एक हफ्ते बाद नहीं कहता मेरे पड़ोसी के पेड़ पर ज्यादा पत्ते हैं, मेरा पेड़ खराब है। वह पानी देता है, खाद देता है, धूप और मौसम से बचाता है और इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है पेड़ को बढ़ने और फल देने के लिए समय चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाकर हर 15 दिन में पोर्टफोलियो खोलेंगे, आज 8% बढ़ा, कल 5% घट गया, अगले महीने 3% बढ़ा, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होगा, आपका अपना डर होगा। अगर आपने अभी वीडियो छोड़ दिया तो सबसे जरूरी हिस्सा छूट जाएगा। अब तक हमने जाना कि एक साल में फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है, तो फिर कितने साल का नजरिया रखना चाहिए? और यहाँ मैं आपको कोई मैजिक नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि 5 साल या 7 साल भी कोई गारंटीड रिटर्न फार्मूला नहीं है। असल बात यह है कि इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स को जनरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन आपके गोल से तय होना चाहिए। अगर गोल बहुत पास है तो रिस्क लेने की क्षमता कम हो सकती है, अगर गोल बहुत दूर है तो आप शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बशर्ते आपका रिस्क प्रोफाइल और चुना गया इन्वेस्टमेंट उसके अनुकूल हो। सबसे बड़ी गलती, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। सच बताऊं, जब जेब में पैसे कम होते हैं तो जल्दी पैसा बनाने की इच्छा और भी ज्यादा होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। कोई इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट दिखाता है मेरे 1 लाख हुए 1,40,000। कोई यूट्यूब थंबनेल लगाता है इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 40% दिया, और हमारा दिमाग तुरंत कहता है काश मैंने भी इसमें पैसा लगाया होता। लेकिन हम स्क्रीनशॉट के पीछे की कहानी नहीं देखते। हमें नहीं पता उसने पैसा कब लगाया था, कितने समय तक रखा था, बीच में कितना गिरा था, उसका रिस्क कितना था, और क्या वही परफॉर्मेंस आगे भी रिपीट होगी। यही वजह है कि सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही तरीका नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला देता हूं। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आपके सामने आए, सिर्फ यह मत पूछिए रिटर्न कितना है, 4 सवाल पूछिए। गोल क्या है, टाइम कितना है, रिस्क कितना है, और अगर पैसा कुछ समय के लिए घट गया तो क्या मैं परेशान हुए बिना टीक सकता हूं? अगर इन 4 सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो सिर्फ बड़े रिटर्न के लालच में पैसा मत लगाइए, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टमेंट वह नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाए। अच्छा इन्वेस्टमेंट वह है जो आपके गोल, टाइम हॉरिजन और रिस्क कैपेसिटी के साथ फिट बैठे। एसआईपी का असली मतलब, अगर आप हर महीने 500, 1000 या 5000 इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखिए एसआईपी कोई जादू नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक तरीका है जिससे आप नियमित अंतराल पर निवेश कर सकते हैं। असल ताकत आती है समय प्लस अनुशासन प्लस नियमित निवेश प्लस उचित एसेट सिलेक्शन से। और कंपाउंडिंग का फायदा तभी मीनिंगफुल बनता है जब पैसा पर्याप्त समय तक इन्वेस्टेड रहे। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए मैं कितना रिटर्न कमाऊंगा, यह भी सोचिए मैं कितने साल तक डिसिप्लिन रह सकता हूं। अब वापस उस सैलरी मैसेज पर चलते हैं। सैलरी क्रेडिटेड, वही मैसेज जिसकी खुशी कुछ मिनट रहती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाते हैं, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के पैसे को अलग रखते हैं, अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट चुनते हैं, और मार्केट के हर छोटे बड़े मूवमेंट पर पैनिक नहीं करते, तो शायद एक दिन वही सैलरी मैसेज देखकर आपके मन में डर नहीं होगा। आपके मन में एक और मैसेज होगा, मैं अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए भी काम कर रहा हूँ। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो सकती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे म्यूचुअल फंड में 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो उसे परसेंटेज मत बताइए, पहले उससे पूछिए तुम्हें इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, क्योंकि शायद यही वो सवाल है जो उसे गलत इन्वेस्टमेंट से बचा सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह बात
आपके किसी दोस्त, भाई बहन या परिवार के सदस्य को भी सुननी चाहिए। तो इस वीडियो को उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की सालों की मेहनत गलत जगह जाने से बच जाए। और अगर आज आपने पहली बार समझा कि म्यूचुअल फंड में सवाल सिर्फ कितना रिटर्न मिलेगा नहीं है, बल्कि मेरे गोल के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए और कितने रिस्क के साथ सही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए, रिटर्न से बड़ा टाइम, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में भी सीखना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, आपकी मेहनत की कमाई से पैसा नहीं है, वह आपकी जिंदगी के घंटे हैं। इसलिए उसे किसी के लालच, डर या झूठे वादे के हवाले मत कीजिए। समझिए, जांचिए, फिर निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना, बढ़ाना और अपने भविष्य के काम में लगाना।